हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंडी द एक्सप्लोरर। और आज छुट्टी का दिन है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं लंदन ब्रिज देखने। हम लोग लंदन जा रहे हैं? नहीं, हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं फन फेयर, जिसका मेन अट्रैक्शन जो है वो है लंदन ब्रिज। तो बहुत सारे रील्स देखे थे, वीडियो देखे थे इसके बारे में, तो हम लोग जो है आपको वहीं लेके जा रहे हैं। तो ये बेसिकली फन फेयर जो है ये लगा हुआ है खारघर में, खारघर नवी मुंबई डी मार्ट के बिल्कुल सामने वाला जो ग्राउंड है उसमें लगा हुआ है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिखता है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है और हम पहुंच चुके हैं लंदन ब्रिज के बिल्कुल सामने। बहुत बड़ा सा इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जैसे लगता है कि सही में हम लोग लंदन ब्रिज पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो बाहर से फोटोग्राफी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को काउंटर दिखा जहाँ पे 100 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लोग टिकट बेच रहे थे। तो अगर आपको टिकट खरीदनी है तो आप टिकट खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदनी है तो आप बाहर से भी इसके फोटोग्राफ्स या वीडियो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी देर बाहर देखा, वहाँ से भी फोटोग्राफ्स लिए हम लोगों ने, लोगों के साथ में खड़े रहे और उसके बाद में आगे बढ़े और हम लोगों ने अपनी टिकट जो है वो खरीद ली ताकि हम लोग अंदर जाके देखें कि क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपनी टिकट खरीद ली है और कुछ स्टेप्स चढ़ के हम लोग जो है ऊपर पहुंच गए, जहां से एक्चुअली ये लंदन ब्रिज जो है ये चालू होता है। तो हम लोग जो ये स्टेप्स क्रॉस करके हम लोगों के साथ में बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर। और ये ऊपर पहुंचने के बाद में जैसे ही आप राइट टर्न लोगे तो आपको दिखेगा लंदन ब्रिज और वहाँ पे लोग जो है बाप रे ऐसी भीड़ लगी हुई थी और सब लोग अपना अपना फोटो सेशन कर रहे थे और सबको अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल रहे थे फोटो। तो हम लोगों ने भी अपने मौके का इंतज़ार किया और उसके बाद में जो है हम लोगों ने एक स्पॉट चुन लिया और वहाँ पे हम लोगों ने खड़े रह के कुछ फोटो सेशन कर लिया ताकि हम लोगों के भी फ़ोटो जो है हम लोग अपने सोशल मीडिया पे डाल सकें। तो ये फ़ोटो सेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो नीवी का फ़ोटो सेशन हो गया। उसके बाद में फिर मेरा फ़ोटो सेशन था, तो हम लोग और थोड़े से आगे जाके फिर मैंने अपने फ़ोटो के लिए जगह चुन ली और मैं वहाँ पे जाके जैसा जैसा मुझे बोला गया कि ऐसे खड़े रहो वैसे खड़े रहो, तो उसी टाइप से मैंने अपने पोजेस दिए और मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे बस उसको मैं फॉलो करते जा रहा था। तो बस फोटो सेशन कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग चले और आगे देखने के लिए कि इसके अलावा और कुछ वहाँ पे दिखता है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्पॉट की तरफ। तो दोस्तों और आगे जाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि लंदन ब्रिज तो स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन लाइटिंग जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से फोटोग्राफ्स वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन से आ रहे थे। तो हर एक स्पॉट के ऊपर रुक रुक के हम लोगों ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाले और उसके बाद में चलते चलते और आगे गए, देखे और आगे क्या। The unseen side of the London Bridge in Kharghar is what lies inside. This is the real beauty out here, guys. Get ready to witness this. Everyone's so ecstatic, everyone is taking pictures, videos. Everyone's enjoying taking videos and photos while posing on the benches, on the sidewalks, in the telephone booth, under the bus stop, while it says welcome to Disneyland at the bottom. And then we can see that it says Main Street, Disney Airport and Magic Kingdom. That is me.
but we'll ignore that, it's fine. She's a little socially awkward. And then there is Wings of the Angel. The one side. Now the second place after that Blossom Garden is this. तो ब्लॉसम गार्डन के बाद में इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा सा एक हॉल जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, कल्चर्स और ऐसे स्पॉट्स बनाए जहाँ पे खड़े रह के आप बहुत अच्छा से पिक्चर अपने फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में ले सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे सब जगह पे घूम के बहुत ही नीट एंड क्लीन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरा का पूरा एरिया जो था ये एयर कंडीशन था। तो इसके वजह से क्या है कि आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, वेंटिलेशन बहुत अच्छा सा था। तो इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कोई सफोकेशन या कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रहा था। सो इन ऑल फील सी, हाँ, 100 रुपये में अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है तो दैट इज़ अ वेरी वेल मैनेज थिंग एक्चुअली। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक घूम के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो निकाले, और उसके बाद में हम लोगों को फाइनली पता चला कि यहाँ से हम लोगों को आगे एग्ज़िट करना पड़ेगा। और एग्ज़िट करने के बाद में भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा कुछ और। तो आप लोग जो है हम लोगों के साथ में बने रहिए और आखिरी तक ये ब्लॉग देखिए। जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने एग्ज़िट किया तो उसके बाद में हम लोगों को दिखा के बहुत बड़ा सा फन फेयर लगा हुआ है और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और लेडीज़ के बहुत सारे ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब यहाँ पे बिक रहे थे। बहुत सारे स्टॉल्स है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये एयर कंडीशन नहीं था, तो ये बिल्कुल ग्राउंड में था। तो एयर कंडीशन में से बाहर निकल के उसके बाद में जो है पसीने से तरबतर हो रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने सारे स्टॉल एक एक करके विज़िट किया, और उसके बाद में जो है हम लोगों को लगी प्यास, तो हम लोग भागे पानी की बोतल लेने के लिए। और हम लोगों को बहुत देर के बाद में एक पानी वाला जो है सिर्फ एक ही स्टॉल था वो हम लोगों को मिल गया। तो तब तक हम लोग जो है यहाँ वहाँ घूमते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। और ये देखिए नीवी ने बहुत सारा शॉपिंग कुछ कर लिया था। उसके बाद में हम लोग जो है पहुँचे तो बच्चों वाले गेम खेलने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे जो हम लोग बचपन में खेलते थे वही वाले सारे गेम वहाँ पे लगे हुए थे कि सारे बॉल से वो ग्लास उड़ाओ। तो ये जो था ये आपको 100 रुपये में कुछ 6 बॉल देते हैं, और उसके बाद में आपको उसके अंदर बॉल को डालना है और उसको फिर सम करके उसका अगर नंबर आता है लकी वाला तो आपको वो चीज़ जो है वो गिफ्ट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने लिए हम लोगों के 6 बॉल, और उसके बाद में नीवी ने शुरू किया अपना खेल, और उसने सिलेक्ट किया कि कौन सा वाला सबसे बेहतर है। तो हम लोगों ने सारे गिफ्ट देख के उसके नंबर देख के जोड़ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को कितना नंबर आना चाहिए, और उसके हिसाब से नीवी ने अपनी कोशिश जारी रखी और बॉल डाले। लेकिन अपने मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, वहाँ पे जो भी नंबर आना है वो आता है। तो नीवी ने अपना गेम ख़त्म कर लिया, और उसके बाद में जो है आशय बोला कि मुझे भी खेलना है। तो आशय ने भी अपना कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से बॉल डालने शुरू किए, और फाइनली जो भी नंबर आया उसके बाद में हम लोगों को भैया ने बताया है कि हम लोगों ने कुछ जीत लिया है करके। तो नीवी ने भी कुछ जीता था और आशय ने भी कुछ जीता था। तो हम लोगों को भैया जो है पता नहीं क्या देने वाला था, तो उसमें कुछ प्लास्टिक की टोकरी शायद हम लोगों ने जीती थी। तो हम लोग उसको बुला रहे थे कि ये दे क्या चाहिए करके। तो फाइनली हम लोगों को उसने ये जो है कुछ दिया था टूथपेस्ट रखने के लिए, टूथब्रश रखने के लिए। तो उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने जो है दूसरी वाली छन्नी टाइप का कुछ तो वो छन्नी हम लोगों ने लाल रंग की वो ले ली। तो मतलब जो चीज़ें मिलती है उसमें कुछ नहीं, लेकिन जो खेल के जीतते हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों हमारा खेलना तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, और वहाँ पे हम लोगों को दिखा कि बहुत सारे फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं।
और उसी के साथ में बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरी गो राउंड और जायंट व्हील्स भी थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने वो सारी चीज़ें देखी वहाँ पे और बहुत एंजॉय किया। और खाने पीने की चीज़ें जो है उनको भी एंजॉय किया हम लोगों ने। और बहुत ही अच्छी, ये देखिए आप, जायंट व्हील लगाया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग वो सब कुछ करके फाइनली हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है। और एग्जिट करके आपको फिर से एक बार दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में लंदन ब्रिज जो है। हम लोग चलते चलते अपने पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और राइट हैंड साइड में देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे ऊँट है और आप ऊँट की सवारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इन लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगाई है ताकि आराम से आदमी जो है उसके ऊपर चढ़ के या बच्चा आराम से चढ़ के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो आपको अगर ये भी एंजॉय करना है तो आपको कोई जूह चौपाटी जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही बेहतरीन सी जगह है। 100 रुपए में आपको क्या मिलता है? 100 रुपए में आपको लंदन ब्रिज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे फोटोजेनिक स्पॉट्स से सेल्फी निकालने के लिए या कपल फोटो निकालने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो आप भी जाइए और देखिए और मज़े उठाइए। तो हम लोग जो है ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलेंगे एक अगले डेस्टिनेशन के साथ में और अट्रैक्शन के साथ में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ कि सैंडी द एक्सप्लोरर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम लोग लेते हैं आपकी विदा और मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ में। टिल देन यू टेक केयर, बाय एंड कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।